अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन, आज हम बताने जा रहे हैं एलडीसी और यूडीसी के बारे में। एलडीसी का क्या मतलब है और यूडीसी का मतलब क्या है और किस किस महकमे में इनकी वैकेंसीज आती हैं और इनकी सैलरी क्या है, इनकी यूनिफॉर्म क्या है, इनका वर्क क्या है, इनकी ट्रेनिंग क्या है, इनका इंटरव्यू क्या है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस जॉब के बारे में इस जॉब में अप्लाई किया है या इस जॉब में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसका इंटरव्यू दिए हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में किसी ने कोई वीडियो पहले बनाई नहीं और मैं आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड करूंगा जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये मैंने काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, लोगों ने जिन्होंने इस महकमे में हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, जिन्होंने अप्लाई किया उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो आपको मिलती हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलती हैं। इसके ऊपर हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर आपको जो आगे गाइड करते हैं प्रॉपरली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए एलडीसी और यूडीसी इसका मतलब क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जो एलडीसी है उसका मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी का मतलब है अपर डिवीजन क्लर्क। जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है उसका स्केल 9 होता है, जो अपर डिवीजन क्लर्क होता है इसका स्केल 11 होता है। आपको स्केल्स तो पता होगा ना, जो आमतौर पर यानी कि स्केल्स हैं ये आपको तो पता होगा। स्केल्स किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसका स्केल्स होता है, स्केल्स 1 से लेके 22 स्केल्स तक यानी कि जॉब्स होती हैं, तो जिसे रैंक भी कहा जाता है। तो अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी तकरीबन 23 से 24 हज़ार रुपये होती है। और अगर हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसकी सैलरी तकरीबन 27 से 30 हज़ार रुपये होती है। ये बेसिक्स नहीं बता रहा, लोन्सिस डाल के बता रहा हूँ आपको। और इसका वर्क क्या है, इसका इंटरव्यू क्या है, इसकी ट्रेनिंग क्या है, मैं आपको वो बताता जाऊँ। तो अगर देखा जाए इसका जो ट्रेनिंग है या इसका इंटरव्यू है, इसके इंटरव्यू में आपको क्या चीज़ें इनकी ज़रूरी है, जो आपके आपके पास नॉलेज उसका होना ज़रूरी है। तो आपका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। जनरल नॉलेज में अब क्या आ जाता है, जनरल नॉलेज में आपकी जो है मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी ओलंपिक्स हैं, जितने त्यौहार हैं, जितनी यानी कि आपकी इवेंट्स आते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो गुजर चुका है वक्त, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, पहला वज़ीर आज़म कौन था, कौमी तराना किसने बनाया, इस कैटेगरी में भी आपके पास जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। ये भी आपको जनरल नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। आपका यानी कि अब मौजूदा जो है वज़ीर तलीम कौन है, पहले कौन था, इस तरह का ना यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके स्पोकन इंग्लिश बेहतर लाजवाब होनी चाहिए। इसमें आपके स्पोकन इंग्लिश की यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है एक आपको यानी कि जॉब दिलवाने में। तो आपने स्पोकन इंग्लिश अपनी बहुत बेहतर कर लेनी है, आपकी इंग्लिश राइटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लर्निंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है इंग्लिश टाइपिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो इंग्लिश टाइपिंग क्या आप क्यों जी, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड अगर आमतौर पर देखा है तो लोग कहते हैं 30 से 40 जो है पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा 30 वाला लफ्ज़ स्किप कर दें और आप ये कोशिश करें 40 to 50 जो है आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी ज़रूरी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो 40 to 50 होना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ईजिली हर बंदा जो है कर सकता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मेरे ख्याल से विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ अगर आप डेली बेसिस पे 1 to 2 और 1 से 2 घंटे टाइम दें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब टाइम कहाँ पर आपने देना है, ये यानी कि टाइपिंग मास्टर नाम की भी एक सॉफ्टवेयर जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसके अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जब आप करेंगे इनके मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ चैप्टर्स जो है आप इसका ट्यूटोरियल भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जो टाइपिंग मास्टर है इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 12 चैप्टर हैं, उसमें आपको बताया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पहले आपकी वीएन के ABC की टाइपिंग स्पीड टेस्ट होती है, उसके बाद आस्ता 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 जो है आपको टेंसेस में आ जाते हैं, एक एक लाइन आ जाती है, वो आपकी टाइपिंग स्पीड में होता है कि कितनी आपकी मिस्टेक होती है। फिर आप इसमें टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं 1 मिनट से लेके यानी कि 10 मिनट 20 मिनट जितना आपको यानी कि बेहतर लगे, आपने उतनी देर तक अपना पैराग्राफ लिखना है तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ से इंक्रीज़ होती है। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि इसका ड्यूटी टाइमिंग कितना होता है और उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, उसका काम क्या होता है, तो अगर इसकी ड्यूटी टाइमिंग की बात की जाए तो तकरीबन 8 घंटे डेली की इसकी ड्यूटी टाइमिंग होती है। और इसका काम क्या होता है और ट्रेनिंग कहाँ पर होती है इसकी, तो मैं आपको बता दूँ इसकी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स की यानी कि 3 हफ्ते की होती है। 3 हफ्ते की इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो देखा जाए तो बेसिकली मैंने जो इन्फॉर्मेशन अब तक कलेक्ट किया है उसमें बताया गया है NITB डिपार्टमेंट के जरिए ना 3 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी। NITB का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड।
नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपके 3 जो वीक होंगे, 3 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपने काम करना क्या है और कैसे करना है और काम क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताता हूँ काम आपका है क्या। आपका काम बेसिकली जो लोअर डिवीजन हो या अपर डिवीजन हो क्लर्क, उसका काम ऑफिशियल है। ऑफिशियल काम कंप्यूटर में आपका डाटा एंट्री बेसिक कह सकते हैं। आप डाटा एंट्री करना है, डाटा एक्सेक्ट करना है, डाटा अपडेट करना है। आपने अपडेट रहना है अपने डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट से भी आप बिलोंग करते हैं। और साथ में आपको बताता जाऊँ कि जो LDC है या UDC है, ये जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। जैसे कि ANF में भी ये मौजूद है, उसके अलावा अगर आप देखा जाए पाक आर्मी में भी ये है, पंजाब पुलिस में भी है। तो आपके जो यानी कि और फोर्सेज हैं, एयरपोर्ट फोर्स आ गए, उसमें भी आ जाता है। यानी कि जितनी भी फोर्सेज हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर फोर्स में जो है आजकल डाटा जो है कंप्यूटराइज, तो हर डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल से इसमें वैकेंसी निकलती है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मेरी नज़र में कि जहाँ पर इसकी वैकेंसीज ना हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, IT का डिपार्टमेंट। तो ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली IT डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है जॉब। तो इसकी जो सैलरीज मैंने आपको बता दी है कि जो 9 स्केल सैलरीज है, यानी कि LDC की तकरीबन 23 से 24 हज़ार है, जो UDC है इसकी तकरीबन 27 से 30 हज़ार सैलरी है। तो अगर देखा जाए कि इसकी पोस्टिंग, तो इसकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ। अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, तो आपके जो कंट्री है उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है डिपार्टमेंट की। तो इसकी पोस्टिंग की जाती है। जब भी आपकी सैलरी है, तो ये सैलरी आपकी है, बेसिक्स नहीं है, सिर्फ इसमें अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड करके हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी में यानी कि कहीं पर आपकी पोस्टिंग की जाती है, जिस तरह मैं लाहौर से हूँ और मेरी पोस्टिंग अगर मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद, कोयटा, कहीं कराची, कहीं भी की जाए, तो मुझे जो वहाँ पर रहने का और खाने का है वो गवर्नमेंट यानी कि अलहदा से मेरा सिस्टम करेगी, और वो वहाँ पर मुझे जगह भी मिलेगी रहने के लिए और खाने के लिए खाना भी मिलेगा सैलरी के अलावा। और अगर आपकी अपनी सिटी में होता है तो फिर आपकी जो यानी कि ये चीज़ें हैं ये नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर आप लाहौर से हैं तो आपकी कराची, इस्लामाबाद या कहीं और पोस्टिंग हो, और अगर आप वहाँ से हो तो आपके लाहौर या कुछ ऐसे एरियाज में हो। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और इसका काम 8 घंटे ड्यूटी होती है, ऑफिशियल वर्क होता है, जो कि आपको यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें बताया जाता है कि आपने काम वर्क करना क्या है, डाटा एंटर कैसे करना है, डाटा एक्सेक्ट कब करना है और इसकी अपडेट वगैरह कब करनी है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। ये जो 3 माह की बात वगैरह हूँ, 3 वीक्स की जो आपकी 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको यही चीज़ गाइड की जाती है। तो इसमें जो है ना बेसिकली ये मैंने आपको मेरे ख्याल से 80 to 90% इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, आपका यानी कि टेस्ट कैसा हो सकता है और आपका इंटरव्यू क्या होगा। जो इंटरव्यू होगा उसमें आपकी स्पीड टेस्ट होगी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, वो आपने यानी कि प्रिपेयर करके जाने हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप रिमाइंडर रहिएगा, रिमाइंडर करवाने के लिए कि आपने जो यानी कि आपका वहाँ पर टेस्ट होगा उसमें आपका जनरल नॉलेज उन्होंने चेक करना है कि आपका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है। आपने अपना जनरल नॉलेज की पूरी प्रिपरेशन करके जानी है। और जो आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने मेरे ख्याल से बड़ी अच्छे तरीके से गाइड कर दी। पर फिर भी अगर कोई चीज़ आपके जहन में हो जो मैं ना गाइड कर सकूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, मैं जाते एक चीज़ बता दूं मेरे जहन में आई कि लोग अक्सर कहते हैं कि इसकी कोई वर्दी नहीं होती, इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, पर ये बिल्कुल गलत बात है। इसका भी यूनिफॉर्म होता है। अगर आप ANF से यानी कि बिलोंग करते हैं तो आपका ANF का जो दूसरे डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म का कलर होगा सेम उस तरह का इसका भी यूनिफॉर्म होगा। अगर पाक आर्मी से हैं तो पाक आर्मी का यूनिफॉर्म होगा। अगर पंजाब पुलिस से हैं तो आपका पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म होगा। हाँ, वो अलग मैटर है कि आप उस यूनिफॉर्म को कम यूज़ करते हैं क्योंकि आपका ऑफिशियल काम होता है, पर आपका जिस डिपार्टमेंट से भी आप बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म भी होता है। ये जो LDC और UDC है, क्योंकि ये भी उस महकमे में ही होते हैं। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी माइंड से निकालनी कि आप माइंड में रखनी है, आपने माइंड से निकालनी कि आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे काइंडली कमेंट करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक से मुझे बहुत जो है ना यानी कि एक जुनून पैदा होता है, मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ फिर। और सिर्फ़ और सिर्फ लालच हमें एक ही चीज़ की होती है कि आप जैसे भाई और बहनों से हमें जो है फीडबैक एक अच्छी मिल जाए। तो आप लोगों को कुछ जाना नहीं, आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप हम जैसे जो हैं लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।